गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस वेबिनार में जहां पे आज हम बात करेंगे समीर मोदी आज़ादी प्लान अनलिमिटेड के बारे में। जैसे कि इसका नाम बताता है कि ये अनलिमिटेड है, तो डेफिनेटली ये हमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, अनलिमिटेड सपने देखने की आज़ादी दे रहा है और अनलिमिटेड उन सपनों को पूरे करने की हिम्मत भी दे रहा है। तो आइए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं समीर मोदी आज़ादी प्लान की। तो आप सब जानते हैं समीर मोदी जी हमेशा वर्कआउट करते रहते हैं कि किस तरह से वो हमें मैक्सिमम, यानी कि जो भी कंसल्टेंट्स हैं, जो भी मोदी के साथ एसोसिएटेड है, उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने में बिलीव करते हैं। वो घर घर आजादी पहुंचाने का सपना लेके चल रहे हैं। सो अभी उन्होंने जो रिसेंटली लॉन्च किया है वो है समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, जो कि पहले जो प्लान था हमारे पास समीर मोदी आजादी प्लान, उससे भी ज्यादा पावरफुल है। आपको बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ये प्लान बनाया गया है। आइए देखते हैं ये किस तरह से वर्कआउट करता है और क्या क्या चेंजेस हैं इसमें जो हम अपने लाइफ में बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। सबसे पहले तो वो चाहते हैं कि आप लेगेसी बिजनेस बनाएं और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपके आने वाली जनरेशंस तक पहुंच सके। तो वो जो आने वाली जनरेशन तक बेनिफिट होंगे वो भी डेफिनेटली तगड़े होने चाहिए, क्योंकि हम सब देख चुके हैं कि महंगाई तो बढ़ती ही रहेगी, लेकिन उस महंगाई से अगर हम कदम से कदम या उससे आगे नहीं निकल पाए फिर उस लेगेसी इनकम का भी कुछ बेनिफिट नहीं रह जाएगा। तो इसी सोच के हिसाब से आज ये अपॉर्चुनिटी में चेंज समीर जी ने हमारे लिए लाया हुआ है। इसके जो की बेनिफिट्स हैं वो ये है कि ये जो प्लान है सबसे पहले तो डायरेक्टर बनना बहुत आसान बना देता है। जो क्राइटेरियाज पहले थी उससे भी बहुत ही, वो भी नॉमिनल ही थी, वो कई हाईफाई क्राइटेरियाज नहीं थी डायरेक्टर बनने की, बट अब डायरेक्टर बनना और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर का जो टाइटल अचीव करते थे उसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को 33% से ड्रॉप कर दिया है। जी फ्रेंड्स, आपने सही सुना, 33% तक का हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है कि हम 33% मेहनत कम करके अपना डायरेक्टर लेवल अचीव कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड का कि अब डायरेक्टर लेवल पे भी आपके चेक्स जो बनेंगे उनकी जो क्वांटिटी रहेगी, उनका जो अमाउंट रहेगा वो डेफिनेटली आपको खुश करने वाला है। तो बेटर चेक्स बनेंगे फॉर द फर्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप। जो सबसे पहला लीडरशिप लेवल है डायरेक्टर, उनके लिए एक्सक्लूसिव डायरेक्टर पूल उन्होंने बनाया हुआ है, जो कि पेड टाइटल डायरेक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली रहेगा, एक्सक्लूसिवली रहेगा, और इससे वो लोग 4% पूल से सारे डायरेक्टर्स जो है काफी अच्छी बोनस अर्न करेंगे। नेक्स्ट जो इस प्लान का बेनिफिट है वो है हायर लेवल लीडरशिप के बारे में भी उन्होंने सोचा है। और हायर लेवल लीडरशिप यानी कि जैसे सीनियर डायरेक्टर्स एंड अबव हैं, उनके लिए टीम बिल्डर बोनस पूल, जो कि सीनियर डायरेक्टर्स एंड अबव है उन सबके लिए है। और ये पूल 14% का जो हमारा पहले था डायरेक्टर बोनस का, वो उन्होंने टीम बिल्डर बोनस पूल के नाम से स्टार्ट किया है और उसको 14% ही रहने दिया है। तो यानी कि जो भी सीनियर डायरेक्टर्स एंड अबव वाले टाइटल वाले हैं उनका चेक भी बढ़ने वाला है, क्योंकि उनके पूल में जो डायरेक्टर्स का हिस्सा था उनको डायरेक्टर्स के लिए एक्सक्लूसिव पूल बना के वो लॉबी को अलग क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि पार्टिसिपेशन कम है तो वो जो अमाउंट 14% निकलता था हर महीने, उसमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। हमारा जो डिसाइड होता है वैल्यू पॉइंट्स, वो उसमें जो शेयर है वो बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक न्यूज है जिससे सारे टाइटल्स को बेनिफिट होने वाला है, चाहे आप स्टार्ट लेवल पोजीशन पे हैं या आप मिड लेवल में हैं, और साथ ही साथ हायर लेवल वालों के लिए भी उन्होंने सोचा हुआ है। और चौथा जो इसका बेनिफिट है अनलिमिटेड प्लान का वो ये है कि आपके चेक्स बड़े होंगे, बिगर चेक्स मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी। अभी तक स्टेबिलिटी की हम बात करें तो एलपीबी बन रहा था लेकिन कुछ लिमिटेड जनरेशंस तक बनता था, तो जो हायर लेवल लीडर्स हैं वो नीचे जाके उनको काम करना थोड़ा सा ये लगता था कि हमें उनसे क्या बेनिफिट मिलेगा, बट वो भी उन्होंने आसान बना दिया ताकि हमें
जो कि हम डाउन लेवल पे आके काम कर रहे हैं, उन्हें मैक्सिमम ट्रेनिंग एंड सपोर्ट मिल सके हायर टाइटल अचीवर्स की। सो ये भी बहुत अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब करोड़पति बनना भी बहुत ही फास्ट कर दिया है उन्होंने। करोड़पति बनने की गाड़ी की स्पीड उन्होंने जेट स्पीड पे रख दी है, क्योंकि उन्होंने क्राउन एंड अबव डायरेक्टर्स लेवल्स जो है उनके लिए अलग से एक्सक्लूसिव एक्स्ट्रा एडिशनल फ्रॉम 14% पूल 2% पूल उन्होंने बनाया हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ क्राउन एंड अबव डायरेक्टर्स के लिए रहेगा। सो ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि क्राउन एंड अबव तो इंक्रीज होंगे ही होंगे, उनकी इनकम तो इंक्रीज होगी ही होगी, क्योंकि डायरेक्टर क्राइटेरिया कम हो गई है। तो हम सबके लिए क्राउन जाना बहुत आसान कर दिया है, यानी कि हम अपने चेक्स तेजी से यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। एरियाज ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूं तो मोदी आजादी प्लान हमें 8 एरियाज ऑफ इनकम प्रोवाइड करता था। अब समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड हमें 10 तरीके की इनकम देता है। आइए पहले शुरुआत में देखते हैं कि क्या है ये 10 तरीके की इनकम। सबसे पहले जैसे आप जानते हैं 20% सेविंग ऑन कंजम्पशन, 20% up to 20% retail profits, 7 to 16% accumulative performance bonus, 4% director bonus pool, साथ ही साथ 14% टीम बिल्डर बोनस पूल, 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल, 3% ड्रीम ट्रैवल फंड जिसको ट्रैवल बोनस पूल कहा जाता है। 8th इनकम है 5% ड्रीम व्हीकल बोनस पूल, 9th इनकम है 3% ड्रीम होम बोनस पूल, और 10th इनकम हमारी है 2% अटूट बंधन पूल बोनस पूल, जो कि क्राउन डायरेक्टर्स एंड अबोव के लिए आया है। आइए एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं कि इसमें से इनकम कैसे आती है। ये सब आप जानते हैं, जो 10 एरियाज थे उसमें से 8 एरियाज कॉमन है। जैसे आप जानते हैं कि हमें जो भी हम अपने लिए प्रोडक्ट शॉप करते हैं या जो भी हम अपनी कंजम्पशन के लिए परचेस करते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें 20% तक की सेविंग हो जाती है। अब हमने प्रोडक्ट्स परचेस किए, हमने यूज किए, हमें अच्छे लगे, तो अच्छी चीजें हम हमेशा बीइंग एन इंडियन बीइंग ह्यूमन बीइंग हमें अच्छा लगता है हम लोगों के साथ शेयर करें। तो जब हम शेयर करेंगे और लोग उन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो आपको अप टू 20% वही जो सेविंग्स थी वो आपकी रिटेल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि आप इमीडिएट इनकम भी यहाँ से अर्न कर सकते हैं। रिटेल जो आप करेंगे उसमें से आपको अप टू 20% रिटेल प्रॉफिट्स आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर गिफ्ट्स जो आपको एवरी मंथ कंपनी लॉन्च करती है, न्यू ज्वाइनिंग ऑफर्स और रीपर्चेज ऑफर्स, साथ ही साथ आपको लॉयल्टी के भी बेनिफिट मिलते हैं, उसमें भी आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाता है रिटेल और सेविंग के जुड़ने से। तो थर्ड इनकम जो है वो है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। आप सब जानते थे कि हमारा जो एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है काफी अच्छा बोनस है। अभी भी उसको और स्टेबिलिटी और अच्छा बनाने के लिए 7 to 16% एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस कर दिया है। लेवल्स मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड में बताऊंगी। ये पहला ऐसा टीम बोनस है जो आप अपनी टीम के ऊपर अर्न करते हैं। जो भी रिटेल प्रॉफिट और सेविंग्स है वो आपके पर्सनल ऑर्डर, आपके पर्सनल जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनके थ्रू होती है, लेकिन जैसे ही आप रिक्रूट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही आप अपनी टीम को बनाना स्टार्ट करते हैं, ये आपकी पहली इनकम होती है जो आपको सपोर्ट करती है उन सीट्स को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आजादी की तरफ लेके जाने के लिए। सो आइए देखते हैं कैसे अर्न कर सकते हैं आप एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। तो सबसे पहले जो भी कंसल्टेंट्स हैं उन्हें 100% सेल्फ यूज करना है। जब आप सेल्फ यूज करेंगे आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगेगी, जब आप उनको यूज करेंगे आपको अच्छे लगेंगे, तो डेफिनेटली आप उनको शेयर करने वाले हो। और जब आप शेयर करेंगे, जब सामने आपसे कोई प्रोडक्ट लेके यूज करेगा, जब उनको अच्छा लगेगा, तो वो लोग भी चाहेंगे इन सारे बेनिफिट्स को पाना। आप जब उनसे ये सारे बेनिफिट शेयर करेंगे और अगर वो आपके साथ फ्री रजिस्ट्रेशन करके इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप उनको स्पॉन्सर करेंगे, वो आपकी टीम में ज्वाइन करेंगे और आपकी एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की जो फर्स्ट लेवल ऑफ इनकम है लीडरशिप की, टीम बिल्डिंग की, वो स्टार्ट हो जाती है। तो एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस जो है अब आपको बहुत ही जल्दी से डायरेक्टर बना सकती है।
पहले हमारे पास जो स्लैब्स थे 7%, 10%, 13%, यानी कि कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल तक ये बिल्कुल सेम है, एज इट इज है जैसे हमारे पास पहले थे। सिर्फ चेंज ये हुआ है कि सुपरवाइजर लेवल अब 15% पे है और उसके बाद डायरेक्टली 16% है, और 16% के ऊपर आप जैसे ही पहुंच जाते हैं आप डायरेक्टर बन जाते हैं। जो हमारे फास्ट स्टार्ट सीनियर कंसल्टेंट का लेवल था, जिसमें फास्ट स्टार्ट 10% करना होता था, 300 पॉइंट्स के बदले जब आप 240 पॉइंट्स करते थे ग्रुप पीवी और 6480 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, तो उस पे जो आपको बेनिफिट्स मिलते थे फास्ट स्टार्ट करने के, जो आपको 750 रुपीज के प्रोडक्ट्स फ्री आते थे, वो क्राइटेरियाज बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, वो एज इट इज ही रहेंगी। सिर्फ आपका एक और लेवल ऐड हो गया है विच इज 15%, और 16% पे आप डायरेक्टर बन जाते हैं। आइए इनको डिटेल में समझते हैं कि ये किस तरह से वर्कआउट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने फाउंडेशन राइट डाली है, अगर आपने सही बोलते हैं ना, सही जमीन पे, सही एनवायरनमेंट में सही बीज डाल के अगर आप कोई प्लांट उगा रहे हैं या पेड़ लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देता है। सो उसी तरह से आपको मोदी के समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में सक्सेस करने के लिए 3 मेजर स्टेप्स हैं। सबसे पहले है कि आप अपना पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम जो है उसको बिल्ड करें। सेकंड है आप अपने ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम को बिल्ड करें। जैसे आप टीम बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो अपने टीम की ग्रोथ के लिए अपनी टीम के साथ मिलकर काम करके आप ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम को अच्छे से बिल्ड करें। और तीसरा जो आपका स्टेप है आपको जो सक्सेस की तरफ लेके जाता है वो है आपका राइट टीम स्ट्रक्चर। सो आइए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। अगर आपको अपना पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज करना है, अच्छे से बिल्ड करना है, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ये कि आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। 100% प्रोडक्ट यूजर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे मोदी केयर के प्रोडक्ट उठा के लेके आए अपने घर पे और उसको यूज करें। जो भी आपके घर पे दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज होते थे और अगर वो प्रोडक्ट्स मोदी केयर के पास अवेलेबल हैं, सो आप उनको डेफिनेटली रिप्लेस करें और आप 100% प्रोडक्ट यूजर बन सकते हैं। यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स आपके घर पे यूज होते हैं, सपोज आप नहाते हैं, आई एम श्योर कि यहाँ पे जो भी वेबिनार में है सारे लोग नहाते हैं, तो अगर नहाते हैं, साबुन यूज करते हैं, शावर जेल यूज करते हैं, तो वो सिर्फ मोदी केयर से रिप्लेस की जा सकती है, तो आप वो रिप्लेस कर दीजिए। घर पे कपड़े धुलते हैं, अगर आप सोप यूज करते हैं, डिटर्जेंट बार यूज करते हैं, तो डिटर्जेंट बार उसको रिप्लेस कीजिए। अगर आप सर्फ यूज करते हैं तो सर्फ रिप्लेस कीजिए। अगर आप लिक्विड यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए तो लिक्विड को रिप्लेस कीजिए। अगर आप ड्राई क्लीन कराते हैं वुलन क्लोथ्स को, सिल्क क्लोथ्स को, तो उनको आप डेलिकेट से रिप्लेस कीजिए। तो जो भी प्रोडक्ट्स आपके घर पे खपत होती है, जो किसी न किसी ब्रांड के आप लेके आते हैं, उसमें से जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर आप रिप्लेस कर सकते हैं तो वो 100% रिप्लेसमेंट, यानी कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो मोदी के पास है ही नहीं तो ही आप दूसरे किसी ब्रांड का ले आएंगे, अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ मोदी के प्रोडक्ट्स हटाएंगे जो भी यूज के हैं आपके। सो वो होता है 100% यूजर। 100% प्रोडक्ट यूजर ये नहीं है कि अगर आपके घर पे बच्चे नहीं है तो भी आप बेबी केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, राइट। 100% प्रोडक्ट यूजर का बेनिफिट ये मतलब ये है, मीनिंग ये है कि अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो बच्चों की रेंज आप मोदी केयर से शॉप करेंगे। अगर आपके घर पे जेंट्स मेंबर्स हैं तो आप सारी मेंस की रेंज भी यहीं से शॉप करेंगे। घर पे जो भी खपत होती है प्रोडक्ट्स की वो आप यहीं से शॉप करेंगे। और जब आप उनको यूज करेंगे, क्यों इस पॉइंट पे ज्यादा फोकस दिया हुआ है कि जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे आपको उनकी क्वालिटी, आपको उनके बेनिफिट्स, आपको उनके फीचर्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे और आपको किसी को शेयर करना बहुत ही इजी हो जाएगा। किसी के अगर कोई ऑब्जेक्शंस है कि इसको कैसे यूज करूं या किस तरह से इसको यूज करना होता है, किस तरह से हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो आपके लिए उनको गाइड करना बहुत इजी हो जाएगा। साथ ही साथ पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम में तो आपको हेल्प कर ही रहा है। तो एक छोटी सी चेंज, आपकी शॉप बदलेंगे तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपने शॉप से ही सामान खरीदें। दूसरा जो स्टेप है वो कहता है कि आपका ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम जो है उसको अच्छे से बिल्ड कीजिए। अब वो कैसे कर सकते हैं? जो भी आपने वार्म सर्कल में पहले प्रोडक्ट शेयर किए हैं कि आप यूज करके देखिए, आप मुझसे लेके देखिए, जिनको भी आपने बताया है, उन्होंने अगर आपसे खरीदे हैं प्रोडक्ट्स, उनको
अच्छे लगे हैं तो आप उनको सजेस्ट कीजिए कि ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हैं, क्यों ना ये सारे बेनिफिट्स का आप भी फायदा लें, आप भी लाभ उठाएं। तो उनको जब आप स्पॉन्सर करेंगे, उनको भी आप कन्वर्ट करवाएंगे 100% यूजर में। कहते हैं ना, जब हम खुद करते हैं वही हमारे बच्चे करते हैं। तो जैसा आप अपने प्रोडक्ट्स के साथ यूज जो जो जैसे जैसे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, सपोज आपने फर्स्ट ऑर्डर डाला अपना, तो जब आप अपना ऑर्डर डालेंगे, जो प्रोडक्ट्स आपने यूज किए आप उनको गाइड कर पाएंगे कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स आप इस तरीके का अपना फर्स्ट ऑर्डर डालिए, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे बेसिक घर पे लगते हैं, या इस तरह के प्रोडक्ट्स, ये कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको भी बहुत यूजफुल रहेंगे, प्रमोट करने के लिए इजी रहेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए इजी रहेंगे। तो आप उनको गाइड कर पाएंगे और उनके साथ मिलकर उनको सजेस्ट कीजिए कि आप भी दूसरे लोगों से शेयर कीजिए। जब वो शेयर करेंगे, अपने स्पॉन्सर करेंगे, तो आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा और साथ ही साथ आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। थर्ड स्टेप जो इसका कहता है, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए है। राइट फाउंडेशन के लिए आपके पास राइट टीम स्ट्रक्चर होना चाहिए है। राइट टीम स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि कम से कम आप 4 डायरेक्ट स्पॉन्सर्स जरूर कीजिए, 4 लोगों को डायरेक्टली जरूर स्पॉन्सर करके रजिस्टर करवाइए। सिर्फ 1 या 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहिए। आप देखिए, एक चक्की वाली गाड़ी पे अगर आप घूमने जाएंगे तो कितनी दूर तक जा सकते हैं। आपको बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाएगा, आपका पूरा कंसंट्रेशन बैलेंस करने में लगा जाएगा और आपको उसका उतना बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, आप थक जाएंगे और आगे चल के आपके गिरने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। जब आप 2 पहिए की गाड़ी चलाते हैं, यानी कि साइकिल या 2 व्हीलर, तो उसको भी आप एक लिमिटेड एरिया तक ही जा पाएंगे, ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे। उस पर आपको अनकंफर्टेबलनेस आएगी, आपको स्ट्रेच होगा और कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ने की प्रोबेबिलिटी वहां पे भी ज्यादा ही रहेगी। एक चक्के से ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन एक चक्के से प्रोबेबिलिटी कम रहेगी गिरने की, लेकिन गिरने के चांसेस हैं। लेकिन वहीं अगर आप 4 चक्के की गाड़ी चलाते हो तो क्या होगा, आपकी ड्राइविंग में स्टेबिलिटी आएगी, आपको गिरने का डर नहीं रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप बैठ बैठ के बोर हो गए हैं, थक गए हैं, आपकी बैक दुखने लगी, आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं अपने आप को, आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो ये सही सिस्टम होता है कि आप कम से कम 4 जो है पहिए वाली गाड़ी बनाएं अपनी, जिसमें आप उड़ान बनना चाहते हैं वो 4 चक्के वाली गाड़ी बनाएं। 4 चक्के वाली गाड़ी बनाने के लिए आपको कम से कम 4 अपने डायरेक्ट में स्पॉन्सर्स होने चाहिए हैं, डायरेक्ट ज्वाइनीज होने चाहिए हैं। ये जब आप करते हैं और इस जो 100% प्रोडक्ट यूज है, रेकमेंड शेयर एंड रिकमेंडेशन है, और वार्म सर्कल को कन्वर्ट करना है यूजर्स में एंड देन उनको रजिस्टर करना है, स्पॉन्सर करना है, यही चीज जब आप अपने टीम के साथ डुप्लीकेशन में लाते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो ऊंचाइयां छूता चला जाता है और काफी अच्छे से जो आपने बीज बोया था वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देता है। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि some will, some won't, so what, somebody else is waiting for you to start working। तो आपको ये नहीं देखना है कि मैंने 2 जन को बताया, 2 जन ने मुझे मना कर दिया, अब मैं बिजनेस कैसे करूं। आपको ये बिजनेस जो है वो लॉ ऑफ एवरेजेस पे काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब ये है कि अगर आपने रास्ते पे 1000 रुपए का नोट भी, या 2000 रुपए का आजकल चल रहा है, 1000 का तो बंद हो गया, 2000 का नोट भी रख लिया, तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि वहां से हर गुजरने वाला उस नोट को नहीं उठाएगा। कम से कम 50% लोग ऐसे ही समझेंगे कि ये नोट नकली होगा, जबकि आपको पता है कि वो असली नोट है, आपने रखी है, लेकिन फिर भी पहली नजर में देखने से हर कोई उसको नहीं उठाएगा, समझेंगे कि या तो वो नोट फटा हुआ है या तो वो नोट जो है वो नकली है। सो जब एक्चुअल चीज में ऐसा हो सकता है तो अपॉर्चुनिटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ लोग आपको जरूर मिलेंगे जो उस नोट को उठाएंगे, देखेंगे, परखेंगे, लेकिन फिर उनके मन में डाउट आएगा कि ये नकली है और उसको छोड़ देंगे। उस वहां से आते जाते कुछ लोग आपको ऐसे जरूर दिखेंगे जो पहली नजर में ही देखेंगे, उनको परखना आ जाएगा, वो उठा के डायरेक्ट अपने जेब में रख देंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट अगर आप करके देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमने बचपन में ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत किया है, मैं और मेरे भाई ने, तो हमें पता है कि ये प्रोबेबिलिटी काम करती है। ये बिजनेस भी इसी लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैंने 5 लोगों को बताया, 10 लोगों को बताया, ये 5-10 लोगों को बताने वाला बिजनेस नहीं है। ये आपका कंसिस्टेंटली
शेयर करने का बिजनेस है, आप शेयर करते रहिए, जिसका सही टाइम जब आएगा तब वो ज्वाइन करेगा और आपके बिजनेस में 4 चांद भी लगा सकता है, कोई ऐसा नगीना भी आपको मिल जाएगा। सो उसके लिए कंसिस्टेंटली करना है और एक्यूमुलेशन के बेनिफिट्स आपको ये प्लान दे ही रहा है। आइए जानते हैं इसके बाद और क्या बेनिफिट्स हैं। तो पावर ऑफ एक्यूमुलेशन समझाने के लिए आपको यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। सपोज आपका फर्स्ट मंथ है और आपने ज्वाइन किया, आपने अपना पर्सनल ऑर्डर डाला, पंच करवाया या शॉपिंग की 2700 बिजनेस वॉल्यूम की, जिसमें आपके कंप्लीट थोड़े से कुछ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स आए, थोड़े से कुछ होम केयर के प्रोडक्ट्स आए, थोड़े से पर्सनल केयर के, थोड़े से स्किन केयर के, ये थोड़े जो आपके बेनिफिट जो आपके घर पे यूज होते थे वो सारे रेंजेस में से कुछ प्रोडक्ट्स आपने शॉप करे और आपने 2700 बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग करी, तो आपका लेवल हो जाता है कंसल्टेंट का, यानी कि आपको 7% कमीशन उसके ऊपर आएंगी। नेक्स्ट मंथ में आपको जब वो प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, आपने दूसरे लोगों के साथ भी शेयर किए और आपकी जो प्रोडक्ट्स खपत हो गई थी उनको आपने रिप्लेस किया, जिनको आपने प्रमोट करना था या जिनको दिखाया था उन्होंने आपसे प्रोडक्ट शॉप किए, तो आपने पर्सनल ऑर्डर भी डाला 100 पीवी का, यानी कि 2700 बिजनेस वॉल्यूम का, और साथ ही साथ आपने जिन लोगों से प्रोडक्ट शेयर किए थे उसमें से 2 जन आपके साथ एनरोल हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं, और वो लोग भी अपना ऑर्डर 2700 बिजनेस वॉल्यूम का दोनों जन डालते हैं अलग अलग, तो आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है 8100 का, आप कर्सर देख सकते हैं, और 300 पॉइंट्स का। क्योंकि ये एक्यूमुलेशन प्लान है, सो आपको 300 प्लस 100 यानी कि 8100 प्लस 2700 जो है टोटल मिला के हो जाता है 10800। तो ये 10800 के हिसाब से एक्यूमुलेटिव वॉल्यूम जो आपका बनता है उसके हिसाब से आप 10% पे क्वालिफाई कर जाते हैं और आपको जो कमीशन आते हैं वो 10% पे आते हैं। और साथ ही साथ जो आपके ग्रुप ने ऑर्डर्स डाले थे, जो लोग उसमें से 7% होंगे उसमें से उनको 7% मिल जाएगा, बाकी का डिफरेंस इनकम आपको आ जाएगी, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। थर्ड मंथ में आपने फिर से ऑर्डर डाला, उन्होंने भी ऑर्डर डाला और उसमें से एक जन है जिसने अपने साथ एक जन को एनरोल करवाया या आप ही ने फोर्थ जन को एनरोल कराया, आपका टोटल जो ऑर्डर गया है पूरे ग्रुप का वो गया है 400 पॉइंट्स का, जिसका बिजनेस वॉल्यूम बनता है 10800। तो अब 10800 प्लस 8100 ये हो जाता है 21600 का बिजनेस वॉल्यूम। तो आप 10% पे ही रहेंगे, लेकिन जब फोर्थ मंथ में आप पहुंचेंगे, अपने 500 पॉइंट्स का ऑर्डर आपके ग्रुप में बिलिंग हुई है, तो वो हो जाता है 13500 बिजनेस वॉल्यूम। 13500 बिजनेस वॉल्यूम प्लस ये 21600 का जो बिजनेस वॉल्यूम था, ये दोनों ऐड करके हो जाता है 35100 का। तो आप पहुंच जाते हैं 13% पे, यानी कि किसी भी मंथ आप वापस जीरो से स्टार्ट नहीं करते, आप जिस टाइटल ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं उससे आगे 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 ही बढ़ते चले जाते हैं। तो ये एक पावर है एक्यूमुलेशन का जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही अच्छी इनकम पर लेके जाने में, आपको ग्रोथ करने में हेल्पफुल रहता है। जैसे मैंने कहा था कि एक पहिए वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा रिस्की रहता है, गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। आइए देखते हैं, अगर आपने सिर्फ एक जन को रजिस्टर किया और दूसरे को उसके नीचे रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद उसको सपोज आपने ए को स्पॉन्सर किया, ए ने बी को स्पॉन्सर किया, बी ने सी को, या आप ही ने बी सी और डी को एक ही डायरेक्ट स्पॉन्सर के नीचे आप रजिस्ट्रेशन करते गए हैं और एक ही लेग में अगर आप काम कर रहे हैं या एक ही पहिए पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो ये आपको बैलेंस स्ट्रक्चर नहीं देगा, ये आपका अनप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहेगा। क्योंकि आपके पूरे टीम का बिजनेस वॉल्यूम तो हो गया 18900, उसके हिसाब से 10% लेवल पे आप हैं, 10% लेवल के हिसाब से आपको मिलना चाहिए है 1890 रुपीज। बट क्योंकि ये पूरा बट जाता है और ये 100 200 300 400 ये सब ऐड करते करते ये ए भी 10% पे है, तो ये ए तक जो टीम है उसमें 1620 रुपीज बट जाएगा और आपके जेब में आएंगे सिर्फ 270 रुपीज, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने इतने लोगों को रिक्रूट कराया, 3-4 लोगों को रिक्रूट कराया और मुझे सिर्फ 270 रुपए की इनकम आई। कितने लोगों को ये अच्छा लगेगा? कमेंट करके बताइए। आई एम श्योर किसी को। तो इसके बदले हमें क्या करना चाहिए? इसके बदले हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाना चाहिए, जैसे मैंने कहा 4 पहिए वाला, अगर 6 पहिए वाली ट्रक है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आप उस तरह से स्ट्रक्चर बनाइए कि A B C D E F, अगर आपका ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता
तो आपका क्या होता, आपका बिजनेस वॉल्यूम सेम है 18,900, आपका लेवल भी सेम है 10%। अब आपकी टीम में जो कमीशन बनेगी, पूरी एपीबी जो बनेगा वो बनेगा 1890 रुपीज। उसमें से ए बी सी डी ई और एफ को अपना अपना जो कमीशन है वो मिल जाएगा, यानी कि 1890 में से 1134 रुपीज इन 6 लोगों में बच जाएगा, और बाकी का जो डिफरेंस है 756 रुपीज का वो आएगा आपकी पॉकेट में। अब आप देख सकते हैं मेहनत आपने उतनी ही की है, लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर में काम करेंगे तो आपको 270 रुपीज की इनकम आ रही है। अगर आप इस स्ट्रक्चर में काम करेंगे तो फर्स्ट इनकम ही आपकी 756 रुपीज की कमीशन बनती है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिटेल बेनिफिट्स, अपार्ट फ्रॉम ऑल द सेविंग्स ऑन कंजम्पशन। जो आपने गिफ्ट्स उठाए वो आपके अलग से बेनिफिट्स थे, जो आपको लॉयल्टी बेनिफिट मिलेगा वो अलग, लेकिन उसके अलावा आप इतनी इनकम कमा रहे हैं जो कि लगभग 3 गुना है। अगर आप 1 पहिए वाली टीम बनाएंगे और आप 6 पहिए वाली टीम बनाएंगे तो आपका 3 गुना ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो ये है पावर ऑफ एक्यूमुलेशन और पावर ऑफ प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इसी स्ट्रक्चर के साथ काम कीजिए। अब आप सबके मन में सवाल होगा कि क्योंकि ये परसेंटेज 16% हो गई है, तो अब जो एग्जिस्टिंग 16% थे या 19% थे उनका क्या होगा, राइट? है ना आप सबके मन में ये सवाल? तो आइए आगे आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जो भी 16 एंड 19% लेवल पे हैं और जिनका भी ग्रुप एक्यूमुलेटिव पॉइंट वैल्यू एटलीस्ट 4001 पहुंच चुका है एज ऑफ सितंबर क्लोजिंग। ये जो प्लान है इफेक्टिव है अक्टूबर से। ये आपको पहले ही इंटीमेट किया जा रहा है ताकि आप अपने डायरेक्टर टाइटल्स को मिस ना करें और जल्दी से जल्दी अपना डायरेक्टर टाइटल अचीव करके 4% डायरेक्टर पूल का जो है बेनिफिट ले पाए और उसमें से अपनी इनकम को भी बढ़ा पाए। वो मौका आप, ये आपको वंस इन अ लाइफ टाइम मौका मिला है जो लोग एग्जिस्टिंग हैं उनके लिए। निशा जी आपने हैंड रेस किया है और अखंड जी ने भी हैंड रेस किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस टाइप करके भेजिए। मैं एंड ऑफ द सेशन आपके क्वेश्चंस जरूर क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है? सो आइए देखते हैं 16% एंड 19%। अगर आपका एक्यूमुलेटिव ग्रुप पॉइंट वैल्यू एटलीस्ट 4000 रुपीज 4001 का है एज ऑफ सितंबर क्लोजिंग, तो आप सब डायरेक्टर माने जाएंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल हु आर ऑन 16 एंड 19% लेवल सितंबर की क्लोजिंग तक, और जिनका ग्रुप पॉइंट वैल्यू एक्यूमुलेटिव ग्रुप पॉइंट वैल्यू जो है 4001 हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल, यू ऑल आर डायरेक्टर्स फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। सो फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स अगर आप अपना जो पीजीपीवी है जिसको हम बोलते हैं पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू 1250 का, या पीजीपीवी यानी कि पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 33,750 का अगर आप करते हैं तो आप पेड टाइटल डायरेक्टर कहलाएंगे। और पेड टाइटल डायरेक्टर जो होंगे उनके लिए जो बोनस पूल बनाया गया है 4% डायरेक्टर बोनस पूल, उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप उस इनकम के हकदार होंगे जो कि कम से कम मुझे लगता है जहां पे आप लोग अभी जो इनकम कमा रहे थे जो 16 एंड 19% पे है 1,000-1,500 रुपए की इनकम कमा रहे थे, जब आप डायरेक्टर बन जाएंगे नेक्स्ट मंथ और इतना बिजनेस वॉल्यूम कर लेंगे तो कम से कम आपका डायरेक्टर पूल का ही जो बिजनेस जो कमीशन रहेगा वो लगभग 3 से 4,000 रुपए का रहेगा, अपार्ट फ्रॉम जो भी आपका डिफरेंस इनकम आने वाला है उसके अलावा। सो ये सबसे अच्छी बात है आप सबके लिए और वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी 16 या 19% पे हैं इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया तो नेक्स्ट मंथ आपके लिए टाइटल अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले जो डायरेक्टर टाइटल एक्यूमुलेटिव बेसिस पे अचीव हो जाता था, अब अगर आपने इस महीने 16 या 19% हैं, आपने अगर नहीं कंप्लीट किया 4001 का एक्यूमुलेटिव ग्रुप पॉइंट वैल्यू, तो आप डायरेक्टर नहीं कहलाएंगे। और नेक्स्ट मंथ जब आपको डायरेक्टर टाइटल करना होगा फिर से आपको 1250 जो पीजीपीवी है वो मिनिमम करना ही पड़ेगा सिंगल मंथ में टू बिकम अ डायरेक्टर। सो मैं चाहूंगी कि आप जल्द से जल्द जो भी आपका डिफरेंस 300, 400, 500, 600 पॉइंट्स जो भी डिफरेंस का होगा वो जल्द से जल्द वाइंड अप करें और 4001 पे पहुंच जाएं, ताकि जब आप नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करें तो आपका अचीव्ड टाइटल दिखेगा आपको डायरेक्टर का, और आप
उसके बाद अकॉर्डिंगली वर्कआउट करके आपको पूरा महीना मिलेगा वर्कआउट करने के लिए, जिसमें आप 1250 पीवी कर सकते हैं और अपने डायरेक्टर बोनस पूल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सो अगर आपका यू कैन गेट योर 16 और 19% डाउनलाइंस, अगर आपके डाउनलाइन में कोई ऐसा है जो 16 या 19% पे है, उनको अगर आप डायरेक्टर क्वालिफाई करा देते हैं इस मंथ, तो नेक्स्ट मंथ अगर वो डायरेक्टरशिप मेंटेन करते हैं तो आपको सिर्फ 1100 पीजीपीवी उनके लेग को छोड़कर बाकी के जो टीम है आपकी, उस टीम से 1100 पीवी का बिजनेस, पीजीपीवी का बिजनेस करेंगे तो आपका टाइटल सीनियर डायरेक्टर हो जाएगा, और तब आप जो नेक्स्ट इनकम है टीम बिल्डर बोनस का, उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो अगर आपकी टीम में कोई है जो 16 या 19% पे है, आज ही उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनके साथ बैठ के प्लानिंग करके वर्कआउट करना स्टार्ट कीजिए कि किस तरह से सितंबर की क्लोजिंग में वो 16% या 19% वाले 4001 का जो ग्रुप बिजनेस ग्रुप पॉइंट वैल्यू है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो देखते हैं डायरेक्टर क्वालिफिकेशन कैसे होगा। जो आपको पीजीपीवी करना है 1250 पॉइंट वैल्यू, ठीक है, पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू जो आपको 1250 का करना है। इस स्ट्रक्चर में अगर आपका स्ट्रक्चर है कि आप यहाँ पे हैं और आपके पास एक रिक्रूट है जो 15% लेवल पे है, सेकंड है जो 10% लेवल पे है, थर्ड डाउनलाइन है आपकी जो 10% लेवल पे है, और फोर्थ डाउनलाइन है जो 7% लेवल पे है, तो क्या ये सारे बिजनेसेस आपके पीजीपीवी में काउंट होंगे? सबकी जो सेल है वो आपके पीजीपीवी में काउंट होगी? तो यस, इन सब की होगी कि किसी ने भी 16% टाइटल अचीव नहीं किया है, किसी ने भी डायरेक्टर टाइटल अचीव नहीं किया है, ये पूरी की पूरी आपकी टीम है, तो इसका पूरा का पूरा सेल आपके पीजीपीवी में यानी कि डायरेक्टरशिप मेंटेन करने में आपका काउंट होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कि अगर आपके पास कोई डाउनलाइन है जो ऑलरेडी 16% पे पहुंच चुकी है, सो वो बन जाएंगे। अगर वो 16% पे है और उन्होंने नेक्स्ट मंथ पीजीपीवी 1000 किया, 1250 नहीं किया है, 1000 किया है, और 27,000 का उनका बिजनेस वॉल्यूम हुआ है, जो कि 33,750 होता, तो ये डायरेक्टर कहलाते। तो क्योंकि उनका वो पीजीपीवी और पीजीपीवी नहीं मेंटेन हुआ है, तो इनका सेल भी आपके क्वालिफिकेशन में काउंट होगा और डायरेक्टर बोनस के हकदार होंगे। सो ए का, बी का, सी का, डी का, सबका ही सेल आपके पीजीपीवी में काउंट हो जाएगा। आप रोल अप करके डायरेक्टर टाइटल अचीव करेंगे और डायरेक्टर बोनस के भी हिस्सेदार बनेंगे। सो ये आपको क्लियर हो गया। अब थर्ड ऑप्शन में आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे ये जो ए है, उन्होंने अपना डायरेक्टर टाइटल यानी कि 12,050 पीजीपीवी जो चाहिए था, उन्होंने अगर ये कर दिया और यहाँ पे 33,750 हो गया, तो इनका सेल आपके पीजीपीवी में काउंट नहीं होगा। आपको सिर्फ बी, सी और डी से जो सेल आएगी, इन तीन ग्रुप से जो सेल आएगी वो आपके पीजीपीवी में काउंट होगी। और अगर इन्होंने अपना टाइटल मेंटेन किया है, यहाँ से आप 1100 पीजीपीवी कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ 1250, इन तीनों टीम को मिलाकर और अपना पर्सनल सेल को मिलाकर, तो आप सीनियर डायरेक्टर कहलाएंगे। और सीनियर डायरेक्टर बनने के साथ साथ आपको 14% जो टीम बिल्डर बोनस है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो जो कि और भी बड़ी इनकम है। So congratulations to all the people who are on 16 and 19% और जिनके टीम में 16 and 19% है, with a good team structure qualify for more आजादी। मोर आजादी क्या है? 4% डायरेक्टर बोनस पूल, जो कि एक्सक्लूसिव पूल है ओनली फॉर पेड टाइटल डायरेक्टर्स। हमारे पास समीर मोदी आजादी प्लान में हमारे पास दो तरीके के टाइटल होते हैं। एक तो जो आप अचीव कर लेते हो, जो अप्रिसिएशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए आपने जो अचीवमेंट किया है वो टाइटल होता है। और दूसरा जो इस मंथ आपने क्वालिफाई किया है, जिसके बेस पे आपको कमीशंस मिलती हैं, जिसको कहते हैं पैट टाइटल। पैट टाइटल मतलब पेड एट टाइटल। पेड टाइटल क्या है आपका? सपोज आपने अभी आप डायरेक्टर बन चुके हैं सितंबर में, और नेक्स्ट अक्टूबर में अगर आपने टाइटल मेंटेन नहीं किया, तो आप डायरेक्टर बोल के बोनस के हकदार नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका पेड टाइटल 16% रहेगा, डायरेक्टर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने 1250 का जो पीजीपीवी है वो मेंटेन कर दिया, तो आपका पेड टाइटल डायरेक्टर हो जाएगा। और जब आपका पेड टाइटल डायरेक्टर होगा, तब आप डायरेक्टर पूल जो है, डायरेक्टर बोनस पूल 4% उसके हकदार बनेंगे। तो
आई एम श्योर कि यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर यहाँ तक कुछ ये आपको कैलकुलेशन बताया हुआ है यहाँ पे कि 4% डायरेक्टर बोनस पूल जो है उसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है। जब आप डायरेक्टर बन जाते हैं, डायरेक्टर बनने की क्वालिफिकेशन ये है कि जब आपको पेड टाइटल डायरेक्टर करना है तो उसके लिए पीपीवी यानी कि अपना पर्सनल ऑर्डर जो जाएगा उसमें पीपीवी होना चाहिए 26 और पीजीपीवी जो आपके ग्रुप का रहेगा जिसमें कोई 16% नहीं है, उन सब ग्रुप मेंबर्स का जो भी सेल रहेगा वो अगर पीजीपीवी 1250 हो जाता है, सो आपको जो परसेंटेज मिलती है, जो बोनस पॉइंट्स में परसेंटेज मिलती है वो 6 काउंट होती है। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है कि 4% टोटल मोदी केयर का जो पॉइंट वैल्यू बना है उस मंथ का, उसका 4% पूल निकाला जाएगा। उसमें से आपके जो टोटल डीबी पॉइंट्स हैं अर्नड बाय ऑल द डीबी क्वालिफायर्स इन द मंथ, जो भी पेड टाइटल डायरेक्टर्स पे हैं, उसमें से आपकी जितनी प्रपोर्शन है, जितने पॉइंट्स आपके बने हैं, उस पॉइंट्स के हिसाब से आपको आपका बोनस पूल में से हिस्सा मिलेगा। फास्ट ट्रैक डायरेक्टर बनना भी बहुत आसान है। आप सब लोग जानते हैं कि फास्ट ट्रैक डायरेक्टर पहले बनने के लिए हमें 4800 ग्रुप पीवी और 1,20,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम करना होता था। तो यहाँ पे क्योंकि 4000 में हमारा डायरेक्टरशिप हो जाता है तो फास्ट ट्रैक डायरेक्टर के क्राइटेरियाज भी चेंज हो चुके हैं। अब आप अगर सिंगल मंथ में 3200 ग्रुप पॉइंट करते हैं, पॉइंट वॉल्यूम करते हैं, या फिर 86,400 का ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो आप सिंगल मंथ में बिफोर रीचिंग द डायरेक्टर अगर आपका इतना बिजनेस हो जाता है सिंगल मंथ में, तो आप फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर कहलाएंगे और इमीडिएटली फ्रॉम दैट मंथ आप डायरेक्टर बोनस पूल के हकदार रहेंगे। यानी कि अगर आपने आज भी बिजनेस स्टार्ट किया है और अगर आपने रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया और सबकी आपने सपोज 20 लोगों को रिक्रूट किया, जो लोग 10-10 हजार का अपना डिस्प्ले बनाते हैं और आपने भी अपना डिस्प्ले बनाया, तो आप डायरेक्टली फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बन सकते हैं और आपका बिजनेस एक नई उड़ान बढ़ सकता है। सो क्या लगता है आपको कौन सा पेड़, इन दोनों पेड़, दो फोटोस आपको दिख रहे हैं पेड़ के, कौन सा पेड़ जो है आपको ज्यादा जीने वाला लग रहा है, ज्यादा लाइव लग रहा है, और कौन सा पेड़ आपको लगता है कि ज्यादा टाइम तक सारी परिस्थितियों को फेस करते हुए, चाहे धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, टिक सकता है? एक है बरगद का पेड़, दूसरा है आपके पास यूकलिप्टस का पेड़। क्या लगता है आपको कौन सा पेड़ है जो ज्यादा टाइम रहेगा? आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूं मैं। फर्स्ट वन, राइट, बरगद का जो पेड़ है। ओके, सो बरगद का पेड़ हमेशा क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें भी स्ट्रांग है और उनकी ब्रांचेस भी स्ट्रांग है। तो समीर मोदी आजादी प्लान जो था वो अपने आप में स्ट्रांग था, लेकिन अब उन्होंने बहुत ही अपनी जड़ें स्ट्रांग कर दी हैं, और क्योंकि जड़ें स्ट्रांग करती है और बहुत ही स्ट्रांग बैकग्राउंड से ये कंपनी आती है, वो चाहते हैं कि हमारे जो भी कंसल्टेंट्स हैं, जो भी हमारे साथ बिजनेस में एसोसिएटेड हैं, उनकी जड़ें भी इस बिजनेस में स्ट्रांग हो, उनके ब्रांचेस भी स्ट्रांग हो और वो हमेशा हरे भरे रहें इस बनियान ट्री की तरह, राइट। सो ये प्लान इसी सोच के साथ लॉन्च किया गया है। अब सेकंड मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको क्या अच्छा लग रहा है। दोनों ही हवेलियां हैं। लेफ्ट साइड में आपको जो हवेली दिख रही है वो हवेली है, आप महाराजा भी हैं, आपके पास हवेली भी है, लेकिन आप देख सकते हैं इस हवेली में जानवर रह रहे हैं, टूटी फूटी सी हवेली है। और दूसरी राइट साइड में एक हवेली है जिसका राजा जो है उसके पास भरपूर पैसा भी है, अपने महल को उसने सजा भी रखा है काफी सारे लाइट से। तो कौन सी हवेली के मालिक बनना चाहेंगे आप? राइट साइड वाले पैलेस की, राइट, सेकंड नंबर वाले पैलेस की। तो ये जो समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड है वो आपको इसी पैलेस दिलाने की बात कर रहा है जो आप सबको इन दोनों पिक्चर्स में से पसंद आ रहा है, यानी कि टाइटल विथ अ गुड चेक। अभी तक सारे लोग टाइटल शायद अचीव कर रहे थे, डायरेक्टर भी बन जा रहे थे, लेकिन उनकी जेब में शायद उतना पैसा नहीं आ रहा था। बट बिकॉज क्योंकि अभी क्राइटेरिया थोड़ी चेंज हुई है, अब शुरुआत से आपकी जड़ें एकदम मजबूत रहेंगी। आपकी जड़ें जितनी मजबूत रहेंगी, पेड़ उतना ही अच्छा फूलेगा फलेगा, और जब वो पेड़ इतना अच्छे से फूलेगा फलेगा तो आपका चेक भी अच्छा बनेगा,
आप राजा तो बनेंगे, बट राजा के साथ साथ आपका खजाना भी बढ़ता रहेगा, जिससे आप अपने पैलेस को और महका सके, और चमका सके, और लोगों को प्रभावित कर सके। कैसा लगा आपको यहाँ तक का प्लान? प्लीज कमेंट करके बताइए। जो भी क्वेश्चंस हैं मैं जल्द से जल्द लेने की कोशिश करूंगी। तब तक मैं आपको सिर्फ बता दूं, डायरेक्टर बोनस जो है उसका क्वालिफिकेशन अक्टूबर से कैसा रहेगा। अभी तो हमने बात की कि जिनकी भी टाइटल 16 और 90% है, वो ऑटोमेटिकली अगर उनका ग्रुप एक्यूमुलेटिव ग्रुप पॉइंट वैल्यू 4000 हो गया है, 4001, तो वो डायरेक्टर कहलाएंगे। लेकिन जो नए लोग आएंगे नेक्स्ट मंथ में, या अभी जो बन गए, उनके बाद जब उनको नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर में डायरेक्टर बोनस के लिए क्वालिफाई करना होगा, तो उनके लिए क्या करना है? उनके लिए कम से कम 1250 पीजीपीवी या 33,750 बिजनेस वॉल्यूम, पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम करना रहेगा, अगर आप डायरेक्टर फर्स्ट टाइम विदाउट एक्यूमुलेशन बनना चाहते हैं तो। यानी कि एक्यूमुलेशन के साथ डायरेक्टर पहले बन जाता था, लेकिन अब वो नहीं है। एक्यूमुलेशन के साथ साथ आपको कम से कम जिस मंथ में आप डायरेक्टरशिप लेवल अचीव कर रहे हो, उस महीने में कम से कम 1250 पीजीपीवी आपका होना चाहिए, और 33,750 का पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए है डायरेक्टर बोनस फर्स्ट टाइम विदाउट एक्यूमुलेशन क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, सो इसीलिए मैं कह रही थी कि जो भी 16 और 19% पे है, इसी मंथ आपका जो भी डिफरेंस है, 300 पॉइंट्स, 400 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स, 4000 पॉइंट्स पहुंचने के लिए इसी मंथ कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट मंथ आपको पूरा महीना मिले और आप नेक्स्ट मंथ से ही टाइटल के साथ साथ बोनस के भी हकदार बने। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बनेंगे उनको कम से कम 1250 पीजीपीवी एक्सक्लूडिंग 16% लेग्स वो होना चाहिए। सपोज मैं आप आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको एग्जांपल के साथ भी एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या पॉइंट है। थर्ड पॉइंट बोलता है कि फर्स्ट मंथ के बाद, जब आपका फर्स्ट मंथ क्वालिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद जब आप डायरेक्टर बोनस के लिए एलिजिबल किस तरह से होंगे, तो उस टाइम पे आपके रोल अप बेनिफिट्स भी काउंट होंगे। ये मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में एग्जांपल के साथ बताऊंगी, तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। हमारा फर्स्ट एग्जांपल कहता है कि सपोज आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर क्वालिफिकेशन करने वाले हैं, अक्टूबर के बाद की बात कर रही हूँ। अभी अगर आप 4001 पॉइंट्स कर लेते हैं इस महीने में, तो आप नेक्स्ट मंथ ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको रोल अप वगैरह के भी बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन जो अक्टूबर के बाद फर्स्ट टाइम विदाउट एक्यूमुलेशन, क्योंकि क्राइटेरिया चेंज हुई है कि अक्टूबर में जो भी डायरेक्टर बनेगा वो विदाउट एक्यूमुलेशन बनेगा, तो उस टाइम पे पहले क्या होता था कि पहले सपोज आपके पास 3700 पॉइंट्स हैं अभी अक्टूबर के, और नेक्स्ट मंथ आप 500 पॉइंट्स कर देते हैं, तो आपका टोटल पॉइंट एक्यूमुलेटेड जो बन जाएगा वो तो आपका नेक्स्ट मंथ में बन जाएगा 4200। तो इसके हिसाब से जो हमारा पहले का प्लान था समीर मोदी आजादी प्लान, जहां पे 6001 एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स बनते थे तो हम डायरेक्टर कहलाते थे। यहाँ पे आप डायरेक्टर नहीं कहलाएंगे, आप 16% कहलाएंगे। ठीक है, 16% कहलाएंगे, लेकिन डायरेक्टर बोनस आपको नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नए प्लान के हिसाब से करंट मंथ में, जिस मंथ में आप क्वालिफाई कर रहे हैं, उसमें ये 500 के बदले 1250 होना चाहिए, क्योंकि ये 500 1250 से कम है। इसीलिए आप डायरेक्टर टाइटल तो अचीव करेंगे, लेकिन डायरेक्टर बोनस के हकदार नहीं रहेंगे। डायरेक्टर बोनस के हकदार तब आप बनेंगे जब आपका करंट मंथ में, यानी कि जिस मंथ में आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, उस मंथ में 16% जो आपका लेग है, एक या दो या जो भी है, उनको छोड़ के, उनको एक्सक्लूड करके आपकी जो पीजीपीवी है वो मिनिमम 1250 होनी चाहिए है, तो ही होगा। आई एम श्योर कि मैं यहाँ तक क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर पाई हूँ। आगे आने वाले स्लाइड्स में और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जहां पे फर्स्ट टाइम जो डायरेक्टर क्वालिफिकेशन करने वाले हैं, सपोज ये आप हैं और आपके पास एक जन है जो ऑलरेडी 16% पे पहुंच चुके हैं। एक बाकी के आपको जो तीन टीम है, वो एक टीम है 13% पे, दूसरी टीम है 10% पे, थर्ड टीम है 7% पे। तो ये आपके 1250 के पीजीपीवी के लिए
ए ग्रुप का जो सेल है, ए टीम का जो सेल है वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 16% लेवल पे है और आप भी 16% लेवल पे हो और डायरेक्टरशिप 16% लेवल पे है, तो आपको उनका सेल काउंट नहीं होगा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्टर क्वालिफिकेशन, क्लियर है यहां तक? आपको सिर्फ बी, सी और डी का ग्रुप सेल काउंट होगा। इन तीनों का ग्रुप, इन तीनों ग्रुप्स की, इन तीनों टीम्स की सेल मिला के और आपकी जो पर्सनल ऑर्डर्स हैं वो सब मिला के अगर आपका 1250 पीजीपीवी हो जाता है तो आपका पेड टाइटल डायरेक्टर होगा और बोनस के हकदार होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि सपोज ये ए बी सी डी ई एफ आपको दिख रहा है राइट लेफ्ट साइड में। ए का पॉइंट्स हुआ है 1000। ये रोल अप की मैं बात बता रही हूँ कि रोल अप से आप कैसे क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, या हो सकता है या नहीं हो सकता। सो ए जो है वो आप है सपोज, और आपका 1000 पीजीपीवी हो गया है। बी का 100 पीजीपीवी, सी का 100 पीजीपीवी, डी का 100 पीजीपीवी और ई का 100 पीजीपीवी। अब यहाँ पे एक एफ है जिन्होंने अपना 1250 का पीजीपीवी कर दिया, यानी कि एफ जो है वो 16% है, उसने अपना प्योर पीजीपीवी 1250 का भी कर दिया। तो अब इनका पेड टाइटल डायरेक्टर है, जो कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बन गए। अब ए बी सी डी ई एंड ऑल्सो 16% एंड हैव नेवर डन डायरेक्टर और हायर बिफोर, इन सब ने किसी ने भी डायरेक्टरशिप नहीं किया है। ए ने जो है वो डायरेक्टरशिप अपना कभी नहीं किया है, तो क्या होगा, ए विल नॉट गेट द रोल अप बेनिफिट फ्रॉम ये बी सी डी ई का जो ऊपर रोल अप होना चाहिए था और ये इनका पीजीपीवी होना चाहिए था 1400, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना फर्स्ट टाइम डायरेक्टर क्वालिफिकेशन नहीं अच्छी कंप्लीट किया है। लेकिन अगर ये इन पूरी टीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो क्या होगा, A will not get the roll-up benefit from B, C, D, E and must do a pure PGBV net of 16% legs of at least 1100 to become qualified senior director first time। अब ये डायरेक्टर नहीं बने, लेकिन इनकी टीम में एक डायरेक्टर है जो यहाँ पे है, भले कौन सी भी जनरेशन पे है, तो इन सब का बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने 1000 पीजीपीवी किया है, अगर वो 1100 पीजीपीवी कर देते हैं इस पूरी टीम को छोड़कर, ये जो 1000 किया है वो भी इन्होंने अपनी पूरी ये वाली टीम छोड़कर किया है, अगर इसमें सिर्फ 100 पीजीपीवी और कर देते हैं, ये इनका फर्स्ट डायरेक्टर लेग काउंट हो जाएगा, इनको इनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इनका अगर 1100 हो जाता है तो ये सीनियर डायरेक्टर फर्स्ट टाइम क्वालिफाई कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। आई विल ट्राई टू आंसर इट एज क्लियरली एज पॉसिबल। ओके किरण जी, आपने नो लिखा है, तो आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है? ओके क्लियर है, तो आई एम अज्यूमिंग कि सबको ये पॉइंट क्लियर हो चुकी है। ठीक है, ओके नेक्स्ट एग्जांपल है कि सबसे क्या हुआ, आप डायरेक्टर लेवल अचीव कर चुके हैं और उसके बाद क्या होगा, डायरेक्टर क्वालिफिकेशन विद रोल अप होगा या नहीं होगा। आप एक बार डायरेक्टर टाइटल अचीव कर चुके हैं, सेकेंड मंथ में आपको डायरेक्टर बनना है, तो आपके पीजीपीवी में बी का, सी का, डी का तो काउंट होना ही होना है, क्योंकि ये 13, 10 और 7% पे है। बट क्योंकि ए नॉन क्वालिफाइड है, ए ने सिर्फ 1000 पॉइंट किए हैं और 2000 बिजनेस वॉल्यूम किया है, तो वो अपना डायरेक्टर टाइटल नहीं कर रहे हैं। सेकेंड मंथ क्वालिफिकेशन में आपको इनका भी पूरा सेल जो है वो पीजीपीवी में काउंट होगा और आपके डायरेक्टर बोनस के लिए ये आपको हेल्प करेगा। अमित जी, आप लास्ट स्लाइड पे कुछ पूछना चाहते हैं? मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, आप प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि टाइप करेंगे तब तक वेट करने में टाइम जाएगा। अमित जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को और सवाल पूछिए, क्या पूछना है आपको ये वाली स्लाइड पे। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है अमित जी। हाँ मैम, ये थोड़ा स्लाइड एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, मुझे एक्चुअली मिस हो गया ये स्लाइड। ओके, आप खाली इतना याद रखिए कि आप फर्स्ट टाइम जब डायरेक्टर क्वालिफिकेशन करेंगे तो आपके डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में, चाहे कोई डायरेक्टर बना है या नहीं बना है,
अगर कोई डायरेक्टर है किसी एक टीम में, तो उस टीम को छोड़कर बाकी की टीम से आपको 1100 पीजीपीवी करना पड़ेगा, सो दैट यू क्वालिफाई फॉर फर्स्ट टाइम सीनियर डायरेक्टर। लेकिन अगर आपको डायरेक्टर पूल का बेनिफिट लेना है और अगर आपके पास यहाँ पे कोई डायरेक्टर नहीं है, तो ये रोल अप नहीं होगा फर्स्ट टाइम क्वालिफिकेशन के लिए, अदरवाइज ये रोल अप हो जाता है। सपोज अगर आपका ये फर्स्ट मंथ टाइटल नहीं होता, फर्स्ट टाइम अगर आप डायरेक्टर बन रहे हो, तो आपको अपना पीजीपीवी जो है, अगर आपके पास कोई 16% लेवल पे है, सपोज अमित जी आपने सपोज गीता को ज्वाइन कराया, गीता 16% लेवल पे है, और आपकी बाकी की टीम्स में से जो दूसरी टीम्स आपने ज्वाइन करवाई हैं, उनमें से अगर आपका 1250 पीजीपीवी हो जाता है, मेरे ग्रुप के सेल को छोड़कर, पॉइंट वैल्यू और बिजनेस वॉल्यूम को छोड़कर, अगर आपका बाकी के ग्रुप से हो जाता है, तो बाकी के ग्रुप का जो बेनिफिट है, अगर आपका 1250 हो गया तो आप डायरेक्टर पूल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम क्वालिफिकेशन, जब आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बनने वाले हैं तब की बात कर रही हूं मैं। अगर ये आपका सेकेंड मंथ होता, ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ये अगर आपका सेकेंड मंथ होता, अगर आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर क्वालिफाई कर चुके हैं और सेकेंड मंथ में आपको क्वालिफाई करना है, तो ये पूरा का पूरा जो ई डी सी बी, इन सब का सेल आपके सेल में जो है वो रोल अप हो जाता और आप डायरेक्टर बोनस के हकदार होते। ओके ओके, ग्रेट। क्लियर है? जी। अभी भी क्लियर नहीं है तो फिर से पूछ सकते हैं। नहीं है क्लियर? ओके। आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि जब आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बनने जा रहे हो, ठीक है, अभी तक आपका डायरेक्टर टाइटल नहीं हुआ है, तो जब आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बनोगे तब आपका पीजीपीवी खुद का, ठीक है, रोल अप होके नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पे इनका पीजीपीवी 1000 दिख रहा है ना, यहाँ पे इनका 1250 दिखना चाहिए। ओके ओके, ठीक है। अगर ये 1250 नहीं है तो नीचे भले कितनी भी टीम बड़ी हो चुकी हो, नीचे भले एक डायरेक्टर भी बन चुका हो, वो काउंट नहीं होगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। जी करेक्ट। क्लियर? अभी क्लियर है? जी जी। आपको पीजीपीवी जो है वो 1250 फर्स्ट टाइम क्वालिफिकेशन, जब आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बनोगे तब आपको 1250 पॉइंट्स चाहिए है। ठीक है, थैंक यू मैम। सेकेंड टाइम जब उसके बाद, अभी आपने डायरेक्टर लेवल अचीव कर लिया, नेक्स्ट मंथ में आपके पास सपोज ये स्ट्रक्चर है और आपके पास एक जन है जो ऑलरेडी 16% पे है, यानी कि डायरेक्टर टाइटल पे है, लेकिन उन्होंने अपना टाइटल मेंटेन नहीं किया। उन्होंने 1250 पीजीपीवी करनी थी लेकिन सिर्फ 1000 पीजीपीवी करी है, और 33,750 के बदले उन्होंने सिर्फ 27,000 का पीजीपीवी किया है। तो इनका भी सेल रोल अप होके आपके पीजीपीवी में काउंट हो जाएगा और आप डायरेक्टर बोनस के हकदार बनेंगे। क्लियर है? कमेंट करके बताइए। Right, so can we move on to the next slide? Yes, okay. So बेनिफिट जो है एक्सक्लूसिव डायरेक्टर बोनस पूल का, वो क्यों बनाया गया है? वो सिर्फ और सिर्फ पेड टाइटल जो डायरेक्टर हैं उनमें बटेगा। सबसे पहली चीज, इससे क्या होगा कि आपकी टीम बहुत ही स्ट्रांग बनेगी, उनकी इनकम स्टार्ट जो बनेगी वो काफी अच्छी बनेगी, जो पहले बनती थी उससे अच्छी बनेगी, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव बोनस पूल है। तो उससे उनके ड्रीम्स और गोल्स को अचीव करने के लिए उनको जब पहला डायरेक्टर बोनस अच्छा खासा अमाउंट आएगा, तो वो और कोशिश करेंगे कि अपनी टीम में भी अपने लोगों को उस लेवल पर लेके आना चाहें। और जैसे जैसे वो अपनी टीम में इस तरह से आजादी प्रमोट करते जाएंगे, डायरेक्टरशिप लेवल को प्रमोट करते जाएंगे, उनके टाइटल्स बहुत जल्द से जल्द अचीव होते जाएंगे, और घर गाड़ी बंगला जो समीर मोदी आजादी प्लान हमें देता है, हम उसके हकदार जल्द से जल्द बन पाएंगे। अब हमें अगर अपना डायरेक्टर बोनस बढ़ाना है, डायरेक्टर बोनस पूल में अगर अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना है? हमें कम से कम, जो हमने देखा था, कम से कम 4 पहियों वाली टीम खड़ी करनी है, और कम से या तो 6 पहियों वाली टीम खड़ी करनी है, 1 या 2 पहिए वाली गाड़ी जो इम्बैलेंस करने में हमें बहुत ही पुश करती है, ऐसी गाड़ियों में हमें सफर नहीं करना है, ऐसी टीम नहीं बनानी है। बैलेंस स्ट्रक्चर के साथ जड़ों को मजबूत करते हुए 4 से 6 डायरेक्ट स्पॉन्सर्स के साथ आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, तो आपका बहुत ही बैलेंस स्ट्रक्चर बनेगा। और साथ ही साथ आपके डायरेक्टर बोनस में, क्योंकि सब जगह से आपको बिजनेस आएगा, तो उस तरह से आपका जो पीजीपीवी बनेगा वो काफी अच्छा बनेगा। जितना ज्यादा आपका पीजीपीवी होगा उतना ज्यादा परसेंटेज आप बोनस पूल में से, डायरेक्टर बोनस पूल में से ले पाएंगे।
ठीक है। सो एक ही मंत्रा है, आपको विथ में जो एक्टिव विथ है वो 4 से 6 डायरेक्ट स्पॉन्सर्स की बनानी है, एक या 2 लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। क्लियर है? So next, build more directors in your team to get bigger rewards. जितने आप डायरेक्टर्स, जितनी आप आजादी शेयर करते जाएंगे, उतने आपको ज्यादा बोनसेस और उतने ज्यादा आपको रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशंस, टाइटल्स मिलते चले जाएंगे। आइए अब बात करते हैं टीम बिल्डर बोनस पूल की। ये पहले भी हमारे पास था डायरेक्टर बोनस के नाम पे, बट डायरेक्टर एंड अबाउट टाइटल्स को सबको मिलता था, बट क्योंकि हमने डायरेक्टर्स पूल अलग डेडिकेट कर दिया है, अब इस पूल का इनकम और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें से जो मेजर चंक था जो डायरेक्टर लेवल का, उनका पूल अलग हो गया। तो डेफिनेटली अभी जो इसमें 14% कॉर्पस जो हमारा बनेगा, उसमें ये स्कीम हमेशा के लिए है। इट इज नॉट टू बी सेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग अच्छा काम करना चाहेंगे, उसी तरह से जैसे कंपनी को फील होगा कि और ज्यादा अच्छे से बेनिफिट दे सकते हैं, तो डेफिनेटली देंगे। अब 2016 में जब समीर मोदी आजादी प्लान लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे वो भी बहुत बड़ी चेंज थी, लेकिन उसमें से लोगों ने पैसा कमाया जो 2016 के पहले इतना नहीं कमा पाते थे। उनकी इनकम्स डबल, ट्रिपल, चौबल हुई। अब ये समीर मोदी आजादी अनलिमिटेड प्लान है, इसका जब ट्रायल रन हुआ था, उस ट्रायल रन में देखा गया है कि एक इंसान 200 करोड़ पर मंथ की इनकम भी इस प्लान के थ्रू उठा सकता है, अगर वो उस स्ट्रक्चर में काम करे, उस लेवल पे, उस जुनून के साथ काम करे। ठीक है। सो ये जैसे जैसे हम अपने मोबाइल फोन को अपग्रेड करते चले जाते हैं, हमारे एप्लीकेशंस जो होते हैं वो अपग्रेड होते चले जाते हैं, उसी तरह से समीर मोदी जी हमारे इनकम को, हमारी जरूरतों को, हमारी ख्वाहिशों को ध्यान में रखते हुए प्लान को भी अपडेट कर सकते हैं फ्यूचर में भी, जैसे उन्होंने अभी किया है। राइट। सो 14% टीम बिल्डर बोनस पूल वो क्या कहता है कि सीनियर डायरेक्टर अबव के जो टाइटल्स हैं उनमें ये बोनस पूल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि पहले जो ये 14% पूल निकलता था, उसमें डायरेक्टर से लेके जीबीडी तक सारे ही टाइटल्स को ये बोनस बढ़ता था। तो उसमें क्या होता था, पार्टिसिपेंट ज्यादा बन गए, पार्टिसिपेंट ज्यादा बन गए तो हमारा जो शेयर आएगा वो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। अगर 1000 रुपए से मुझे 100 लोगों को देना हो तो मैं 10-10 रुपए दे पाऊंगी, लेकिन 1000 रुपए में से अगर मुझे 50 लोगों को देना हो तो मैं 20-20 रुपए दे पाऊंगी। राइट। तो बिजनेस तो बढ़ रहा है, पूल का बोनस भी बढ़ रहा है, लेकिन पूल में से अगर हम कंट्रीब्यूशन करने वाले लोगों के अलग पूल बना देंगे, डायरेक्टर का अलग पूल बना दिया, तो यहाँ पे लोग कम हो जाएंगे, फंड उतना ही निकलेगा, लोग कम हो जाएंगे, टाइटल्स कम हो जाएंगे, सीनियर डायरेक्टर से लेके जीबीडी तक, तो उसमें से सबका शेयर जो है वो बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, सीनियर डायरेक्टर बनना अभी बहुत इजी हो गया, क्योंकि डायरेक्टरशिप प्रमोट करना बहुत आसान कर दिया। तो ये दो पूल का आप जरूर बेनिफिट ले सकते हैं और बहुत अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि अब आपका बहुत ही अच्छे से बैलेंस स्ट्रक्चर बनेगा, और पीजीपीवी पीजीपीवी जितना ज्यादा होगा उतना आप बोनसेस का ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। ठीक है। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गेट सीनियर डायरेक्टर फ्रॉम डायरेक्टर? तो आपके सीनियर डायरेक्टर टाइटल को अचीव करने के लिए आपके टीम में कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए है, और उस डायरेक्टर टीम को छोड़कर बाकी की जो आपकी टीम है उसमें से 11 पीजीपीवी का बिजनेस होना चाहिए। सो अरुण जी, आपका क्वेश्चन आई एम श्योर कि मैं क्लियर कर पाई हूँ। सपोज आपने मुझे रिक्रूट किया और मैं डायरेक्टर बन गई, मैंने अपना 1250 पीजीपीवी मेंटेन किया और मैं डायरेक्टर बोनस की हकदार बनी, तो मेरी टीम का सेल छोड़कर बाकी की जो आपकी टीम है उसमें से आप 1100 का पीजीपीवी करेंगे तो आप सीनियर डायरेक्टर बन जाएंगे, और फिर आप 14% टीम बिल्डर बोनस के हकदार बनेंगे। क्लियर? सो डायरेक्टर्स को, सीनियर डायरेक्टर्स को किस तरह से बोनस आता है, आपके डाउनलाइन के ऊपर और आपके खुद के क्वालिफिकेशन के ऊपर ये पूरा टेबल है।
जो हम डिटेल में आगे आने वाले सेशंस में धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि अगर मैंने पूरा आपको अभी बेसिक प्लान नहीं पता था, कुछ लोग हैं इस वेबिनार में जो लोग बेसिक प्लान भी नहीं जानते थे या जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं, उनके फिर और ज्यादा हैवी डोज हो जाएगा। सो हम लोग सिर्फ यहीं तक डिस्कस करेंगे कि 14% टीम बिल्डर बोनस आता है, उसकी कैलकुलेशन हम आने वाले सेशंस में टाइम टू टाइम जब हम लोग सेशंस रखेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। देन डिफाइनिंग जनरेशन। अब आपकी जनरेशन कैसे काउंट होती है, डायरेक्टर का जो जनरेशन है वो कैसे काउंट होगा। अब आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के लिए आपके पास 2 डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। सो 2 डायरेक्टर जब आपके डायरेक्ट में होते हैं या इनडायरेक्ट में होते हैं, सो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहलाते हैं। अब जनरेशन क्या है, देखिए इनके नीचे ए है और बी है। ए जो है वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, यानी कि उन्होंने अपनी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं की है, उनका टाइटल डायरेक्टर नहीं है। और बी जो है वो फर्स्ट जनरेशन में है और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है। अब ये खुद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, यहाँ पे भी उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का टाइटल, यानी कि डायरेक्टर से ऊपर का जो भी टाइटल मेंटेन होगा, आपके डायरेक्ट में हो चाहे इनडायरेक्ट में हो, वो आपका फर्स्ट जनरेशन काउंट होगा। अब इनका बी जो है वो फर्स्ट जनरेशन है, ए फर्स्ट जनरेशन नहीं काउंट होगा डायरेक्ट ये टीम बिल्डर बोनस के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना टाइटल मेंटेन नहीं किया है। तो इनका फर्स्ट जनरेशन कौन सा काउंट होगा, जो A1, A2 और A3 है। A1 डायरेक्टर है, A2 सीनियर डायरेक्टर है, A3 डायरेक्टर है। अब ये जो है A, उसने अगर अपना पीजीपी भी मेंटेन किया होता तो वो U का जो है डायरेक्ट फर्स्ट जनरेशन काउंट होता, क्योंकि उसने अपना टाइटल मेंटेन नहीं किया है और उसके नीचे जो 3 लोग हैं उन्होंने अपना टाइटल मेंटेन किया है। तो ये तीनों के तीनों यू के फर्स्ट जनरेशन काउंट होंगे जहां पे टीम बिल्डर बोनस की बात आती है, ठीक है। क्लियर है सबको? तो जो क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन में हो, सेकेंड जनरेशन में हो, मैम जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हैं उससे हमें रोल अप आएगा क्या? फर्स्ट टाइम जब आप टाइटल अचीव करते हो डायरेक्टर का, तब आपको रोल अप नहीं आएगा। जब आप सेकेंड टाइम टाइटल रिपीट करोगे, सपोज आप अक्टूबर में फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बन रहे हैं, उस टाइम पे आपको रोल अप काउंट नहीं होगा। जब आप सितंबर अक्टूबर में अपना टाइटल कर लेंगे और जब नवंबर क्वालिफिकेशन की बात आएगी तो हाँ, वो रोल अप आपके में काउंट होगा। क्लियर आशा जी? ओके, सो आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया कि जो भी आपके डायरेक्ट में हो या इनडायरेक्ट में हो, जो भी टाइटल अचीव करेगा उसके हिसाब से ये जनरेशन बनती है। तो अगर आपके कोई डायरेक्ट में है, उन्होंने अपना टाइटल नहीं मेंटेन किया, लेकिन उनके आपकी जो सेकंड जनरेशन में उन्होंने अपना टाइटल मेंटेन किया है, तो वो ऑटोमेटिकली बोनस के लिए आपके फर्स्ट जनरेशन काउंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट जनरेशन लीडर काउंट होंगे, ठीक है। सो इस तरह से जनरेशन कैलकुलेट होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, नंबर ऑफ जनरेशन तक ये प्लान चलता है। क्योंकि अगर मैंने किसी को रिक्रूट किया, उसने किसी को रिक्रूट किया, उसने किसी को रिक्रूट किया और इन तीनों ने काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक किसी को रिक्रूट किया है फोर्थ जनरेशन में जो काम कर रहा है, डायरेक्टर टाइटल अचीव कर रहा है, तो वो मेरे लिए डायरेक्टर के लिए फर्स्ट जनरेशन काउंट होगा, ठीक है। सो डायनामिक कंप्रेशन है, जब रोलअप की बात आती है तो जो टाइटल के लिए रोलअप होता है, जो भी रोलअप वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम रहता है, वो ऊपर जो कॉम्प्रेस होता है, ऊपर जाता है वॉल्यूम वो टाइटल अचीव करने के लिए, और नीचे जाता है इनकम देने के लिए। तो ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जो लोग नए हैं, तो इसलिए आज हम लोग ये टॉपिक नहीं लेने वाले हैं। उसके लिए हम एडवांस कोर्स रखेंगे, जो लोग 13% एंड अबव हैं उनके लिए, तो उसमें फिर हम लोग ये डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड दिया हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर वॉल्यूम 4 टाइटल, ये भी आपका रोलअप में आता है, तो मैं रोलअप में एक्सप्लेन करूंगी आपको। अब आपको अगर टीम बिल्डर बोनस को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको स्ट्रॉन्ग टीम का स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि 4 पहिए या 6 पहिए वाली टीम बनानी है, और आपका जो टाइटल है उसको ग्रो करना है और डेप्थ भी ग्रो करनी है। आपको तो ग्रो करना ही है, लेकिन आपके साथ जो ये 4 और 6 पहिए हैं
उनकी भी ग्रोथ की तरफ आपको ध्यान देना है। तो ये आपका बैलेंस स्ट्रक्चर बनेगा। जब चारों तरफ से बराबर चलेगा वो आपका बैलेंस स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। हैव एटलीस्ट वन डेप्थ मोर देन योर टाइटल एलिजिबिलिटी, यानी कि अगर आपको अपने डायरेक्ट में चार डायरेक्टर्स चाहिए हैं प्लैटिनम पहुंचने के लिए, तो आप 4 डायरेक्टर तो डायरेक्ट वाले करोगे, लेकिन उसके आगे मतलब आप कोशिश करिए कि वो जो 4 आपके डायरेक्टर हैं वो सीनियर डायरेक्टर हो। क्यों? क्योंकि जब वो सीनियर डायरेक्टर नहीं भी अचीव कर पाए तो एटलीस्ट डायरेक्टर लेवल अचीव कर लेंगे और आप अपने टाइटल से कभी चूकेंगे नहीं। सो हमेशा एक डेप्थ और ज्यादा जाके आपको टाइटल एंश्योर करना चाहिए है। अगर आपको 4 डायरेक्टर चाहिए है तो ये 4 डायरेक्टर के साथ उनके साथ भी एक एक कम से कम डायरेक्टर और होगा, तो आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग बनेगा, आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि आपका पीजीपीवी भी बढ़ेगा और साथ ही साथ एक और एडिशनल जनरेशन की भी आपको इनकम आएगी। ये यहाँ तक आपको बोनस का हो गया। अभी है बिल्ड लीडर्स इन ईच ऑफ योर टीम्स एंड स्टार्ट अर्निंग द मोस्ट पावरफुल बोनस विच इज 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज ये है कि पहले 8th जनरेशन तक इनकम आती थी, अब 9th जनरेशन तक आएगी। और पहले जो जनरेशन वाइज परसेंटेज डिसाइड होता था, अब जनरेशन वाइज डिसाइड नहीं होगा, अब जो है परसेंटेज टाइटल वाइज डिसाइड होगा। तीसरा जो इसमें चेंज आया है दैट इज कि पहले आपको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस लेने के लिए आपके डायरेक्ट में कम से कम एक सीनियर डायरेक्टर होना जरूरी था। अब डायरेक्टर भी होगा तो भी आपको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस आएगा, सीनियर डायरेक्टर टाइटल आपके डाउन में जरूरी नहीं है। ये 3 चेंजेस हैं, बाकी एज इट इज सेम है, कोई ये इसमें ज्यादा चेंज नहीं है। तो इसमें भी और ज्यादा डेप्थ पे आप जाके काम कर सकते हैं, जिससे आपकी जड़ी और मजबूत होंगी और आपको जो वृक्ष है वो बहुत ही फला फूला सा रहेगा। सो अर्न मल्टीपल जनरेशन एलपीबी पॉइंट्स इन केस ऑफ इक्वल और हायर पेड टाइटल। तो अगर आपके टीम में कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो आपकी तरह तेज भाग रहा है और आप दोनों का टाइटल सेम है, तो भी आपको उनके जो टीम का बेनिफिट है वो उनके पॉइंट्स का और साथ ही साथ उनके 3 जनरेशन तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर वो आपके टाइटल से आगे निकल गया तो डेफिनेटली आपको उसके टीम का एलपीबी नहीं काउंट होगा। ठीक है। आप अपनी गति बढ़ाइए अगर आपके टीम में कोई आगे बढ़ रहा है। दूसरा, मिनिमम गारंटी अभी हो गई है 180 पॉइंट्स की टू द अपलाइन फॉर लीडरशिप बोनस। इसके लिए रात को हम लोग का जो सेशन है उसमें हम और डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये मिनिमम गारंटी एलपीबी क्या है। और ये सारे स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं जो मैं आपको पीपीटी अगर आपके पास नहीं है तो जिन्होंने भी आपको शेयर किया है, जिस ग्रुप से भी आपने इस वेबिनार को अटेंड किया है वहां पे मैं शेयर कर दूंगी, आप वहां से ये सारी चीजें देख सकते हैं। अब आप देखिए इन दोनों में से कौन सा आपको लगता है कि एलपीबी अर्न कर पाएगा, जिसने सिर्फ बेसिक टाइटल्स मेंटेन करवाए हैं अपने टीम में, या जिसने और ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम ग्रुप वॉल्यूम को प्रमोट किया है। सो डेफिनेटली सेकंड वाला, क्योंकि मिनिमम 3800 का बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, पॉइंट वैल्यू चाहिए होता है पूरी टीम से मिला के, बट इन्होंने बहुत ही वीक जड़ें बनाई हैं तो इनका एलपीबी नहीं आएगा। जितनी स्ट्रॉन्ग जड़ें बनाएंगे उतना आपको एलपीबी आएगा। सो आई एम श्योर कि मोटा मोटी मैक्सिमम चीजें आपको क्लियर हो गई हैं समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड की। बाकी जो एक बोनस है 3% ड्रीम ट्रैवल बोनस पूल जो था वो एज इट इज ही है जैसे पहले था, जो आप देश विदेश की यात्राएं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सीनियर डायरेक्टर बनने के बाद आपको ये फंड स्टार्ट होता है। उसके बाद है ड्रीम व्हीकल फंड, जो ड्रीम व्हीकल बोनस पूल है वो भी एज इट इज ही था। जब आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइटल 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स तक मेंटेन करते हैं, 4th मंथ से आपको ड्रीम व्हीकल बोनस पूल आना स्टार्ट होता है और उसमें से आप अपने सपनों की गाड़ी खरीद सकते हैं और हर 3 मंथ को अपग्रेड भी कर सकते हैं इतनी ग्रोथ करते हुए। ड्रीम होम बोनस पूल भी जो था 3%, वो भी एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक और फंड लॉन्च हुआ है जो है 2% अटूट बंधन बोनस पूल, जो कि क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स और ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स इनके लिए है।
तो अभी मुझे नहीं लगता इस टीम में, इस वेबिनार में या इस एफबी लाइव में कोई भी ऐसा है जो ग्राउंड डायरेक्टर या आरबीडी या जीबीडी हैं। सो हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये 3 जो टाइटल्स हैं उनके लिए अलग से 2% का पोल बनेगा और उसमें से उनको अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस उनको आएगा। और जब इसको ट्रायल रन करके देखा था तो इसमें से आप 21 लाख रुपए तक की इनकम एडिशनल कमा सकते हैं इस फंड से, अगर आप आरबीडी, जीबीडी या सीडीडी हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी अभी हम इस पॉइंट पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज अभी इस टीम में ऐसा कोई है भी नहीं जो इस लेवल पे पहुंचा हो। तो अब आपकी आजादी जो है स्ट्रांग हो चुकी है, पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अब पूरा हिंदुस्तान आजाद हो सकता है मोदी केयर के साथ। तो पहले हम कहते थे सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। अब हम कहते हैं सिर्फ सोचते ही मत रहो, सोचो मत, बदलो। ठीक है, सो आई एम श्योर कि हम सब बदलने वाले हैं। जिस तरह से ये प्लान हमारे लिए इतने अच्छे से खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ है, हम सब उसका बेनिफिट लेने वाले हैं और अपने चेक इनकम को बढ़ाने वाले हैं, अपने पैलेस को और जगमगाने वाले हैं। ड्रीम कार अचीवमेंट में क्वालिफाई करने वाले मंथ्स में रोल अप ले सकते हैं। यस, ले सकते हैं, बट स्टिल आई विल कंफर्म एंड गेट बैक टू यू ऑन दिस। मेरे ख्याल से ले सकते हैं, क्योंकि आपका रोल अप करके टाइटल हो सकता है फर्स्ट, जब आपका मंथ का क्वालिफिकेशन होगा तब नहीं, बाकी आगे के हो सकते हैं, बट स्टिल आई विल चेक इट आउट एंड विल कंफर्म यू ऑन द सेम। आई एम श्योर कि आपको मैक्सिमम पॉइंट्स इस प्लान में से जो मैंने आज आपसे शेयर किया है उसमें से क्लियर हुई, और आपने जो यहाँ पे 70 मिनट्स का टाइम दिया है वो आपका फ्रूटफुल था। And I'm sure that you are going to grow your titles this month, and you are also going to grow your incomes from here onwards. Thank you so much for attending this. अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी सारे ग्रुप्स में है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या किसी भी अपलाइन को आप पूछेंगे तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। थैंक यू सो मच। सोचो मत, बदलो। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट कीजिए इस प्लान के ऊपर वर्कआउट करना और अर्निंग को अपने बढ़ाना। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।